मेरा नाम कुलदीप मोरे है। मैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड में दिल्ली में मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि हूँ और हम लोग पिछले 7-8 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लगातार। और हमारी पूरी टीम है इसमें, मेरे साथी भी हैं इसमें, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि प्रति वर्ष चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो अभियान हमारा चल रहा है उसको हम लगातार कायम रखें, और इसमें हमारे को कामयाबी भी मिली है और हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। मोर साहब, अगर बात करें कि जो दिल्ली सरकार है वो किस तरीके से कार्य कर रही है जीव जंतु को बचाने के लिए, साथ ही मांझे की जो बात की जा रही है, आपका अभियान भी है कि मांझे को भारत से खत्म किया जाए, लेकिन मांझा हर साल नया आ जाता है। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली के अंदर चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर दिल्ली में हर जगह चाइनीज मांझा खुला बिकता है, जिस पे प्रशासन का कार्यवाही होनी चाहिए। कईयों की हम शिकायत करते हैं, उन पर कार्यवाही होती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है, दुकानदारों ने नहीं किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वो प्रतिबंधित है। जी, मोहन साहब, किस तरीके लोगों बच्चों को जागरूक कर रहे हैं आप? जानकारी मिली कि आप स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं चाइनीज मांझे के खिलाफ। देखिए, चाइनीज मांझे के खिलाफ हमारी जो मुहिम है उसमें कई पार्ट आते हैं। सबसे पहला तो जान माल का नुकसान। पिछले वर्ष लगभग लगभग दिल्ली में 8 से 10 लोग चाइनीज मांझे का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी जान तक चली गई थी, जिसका ये ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूं मैं, जो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार है। इस वर्ष हमारी मेहनत थोड़ी सफल हुई है, तो इस बार थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन इस बार भी 7-8 लोगों की कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे पास है। और चाइनीज मांझे का एक सबसे बड़ा पहलू तो ये है। दूसरा, चाइनीज मांझे में उलझकर जो पक्षी घायल होते हैं, उनके पर कट जाते हैं, उनकी गर्दन कट जाती है, उनकी मौत भी हो जाती है, वो बड़ा दुखद होता है। क्यों? तड़प तड़प के वो उलझ, अगर पेड़ पे अगर कहीं चाइनीज मांझे में कोई पक्षी फंस जाता है तो वो तड़पता रहता है। जब तक हम लोग उनकी व्यवस्था करते हैं, जब तक उसको बहुत दर्द रूप से झेलना पड़ता है, जिसमें हमें बड़ा दुख होता है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग उसको नहीं बचा पाते। हमारी हालांकि 101 फायर ब्रिगेड से टाई अप है, तो हमारे को उनसे मदद मिलती है, और हम भी लोगों को जागरूक करते हैं कि छोटे बच्चों को अगर कोई पक्षी किसी पेड़ पर फंस जाता है तो उस पर चढ़कर उसको उतारने की कोशिश ना करें। 5, 7, 8 फुट तक तो हम इसको अलाउ करते हैं। अगर उसके ऊपर आता है तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर किसी पेड़ पर कोई पक्षी देखते हैं चाइनीज मांझे में फंसा हुआ है, तो 101 पर कॉल कर कर फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। फायर ब्रिगेड हमारे साथ जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो भारत सरकार के अधीन है उसके अंतर्गत टाई अप है, जिससे लगातार वो उसी जगह पहुंचेगी फायर ब्रिगेड वाले, और उसको पक्षी को उतारेंगे और हॉस्पिटल में एडमिट भी कराएंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपके फोन की और आपके सहयोग की जरूरत है। और कहते हैं कि पतंग जो है जब उड़ाते हैं तो आजादी का महसूस कराता है। तो वो कहना है कि आज पतंग उड़ी है तो महसूस, लेकिन ये पतंग, ये डोर किसी की जिंदगी भी ले लेता है। जिंदगी बहुत, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक पूर्ण रूप से इसके अंदर तरीके से जाएंगे तो आप देखिएगा चाइनीज मांझा जितना ऊंचा जाएगा, पतंग जितनी ऊंची जाएगी उसकी धार उतनी ज्यादा तेज हो जाती है। और आप देखना कि कई बार आपकी उंगली के अंदर भी अगर लग जाए तो वहां से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, और किसी पक्षी से टकरा जाए या किसी के कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ भी कट जाता है। और बड़ा दुख होता है कि कई बार तो गर्दन में भी फंसने के कई बार गर्दन तक कट जाती है, जिसके अंदर काफी ब्लीडिंग होती है, जिसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। मोर साहब, मैसेज क्या देना चाहते हैं देशवासियों को इस तरीके से, चाइनीज मांझा या फिर मांझा कोई भी हो? देखिए, हमारा सीधा सा एक ही संदेश है पूरे भारतवर्ष को कि पतंग उड़ाइए, हर पर्व को मनाइए। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा हर प्रकार के फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे का बहिष्कार करके जो सद्दी वाला मांझा होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका पर्व भी बहुत अच्छा मनेगा और किसी की जान माल का नुकसान भी नहीं होगा, और आप उसके अंदर आनंदित होंगे। लेकिन ऐसा कोई शौक ना पूरा करें, ऐसा कोई त्यौहार ना मनाएं जो किसी जीव जंतु की हत्या हो जाए या किसी का गला कट जाए या किसी की जान पे जोखिम बन जाए।
बच्चे को नहीं पता कि डोर जो है, जो चाइनीज मांझा है, वो किसी की जान भी ले सकता है, घायल भी कर सकता है। लेकिन खरीदा है तो उसके मम्मी या पापा होते हैं। देखिए आजकल के बच्चे बहुत सक्षम है, माँ बाप को बता के भी लाते हैं, बिना बताए भी ले आते हैं। और चाइनीज मांझे को की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसको जितना आप खींचोगे उतना वो टूटता नहीं है, वो और उसकी धार बन जाती है और वो ज्यादा सॉलिड हो जाता है। और चाइनीज मांझे, मैं तो भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि चाइनीज मांझे का जो भी इस्तेमाल दुकानदार करते हैं उनकी दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए, उन पर बैन लगाया जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए। जो उनको पता लगे कि किसी की मौत अगर हो जाती है चाइनीज मांझे से तो उसका दुख क्या होता है। आपके अगर व्यापार पर फर्क पड़ता है लेकिन किसी के घर का तो परिवार ही खत्म हो जाता है इसमें। तो मैं इस पे ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये कि आप इसको माध्यम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के बताएं आगे, जिससे चाइनीज मांझे का जितना बहिष्कार होगा उतना हमारे और बच्चों के लिए सबके लिए अच्छा होगा। और खासतौर पे जो जीव इसके अंदर आ जाते हैं उनके लिए बहुत उनकी जान बचेगी। ये अभियान क्यों चलाया था सर आपने? ये अभियान यूं चलाया कि कई जगह हमने देखा कि चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। आप देखिए अभी पुरानी दिल्ली के अंदर ही एक हादसा हुआ है कि एक बच्चा था जो स्कूटी पे जा रहा था, तो वहां चाइनीज मांझा था, वो उसको ध्यान नहीं रहा, उसने उसको गले के अंदर उसके आ गया। और जब तक वो संभला, जब तक उसका गला कट चुका था और उसकी गांव हॉस्पिटल में जाके डेथ हो गई। तो इस तरीके के मामले हमारे पिछले 7-8 साल से बहुत आए हमारे सामने। तो हमने एक प्रण बनाया कि हम चाइनीज मांझे का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करने के लिए अपील करेंगे। और हम स्कूलों के अंदर, आपको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि इसके अंतर्गत हमारी पूरी टीम को अगर लगाया जाए तो लगभग लगभग 500 से 700 पक्षी हम बचाने में कामयाब हुए हैं। और हर क्षेत्र में हम जो प्रोग्राम करते हैं स्कूलों में, दिल्ली में तो करते ही हैं, दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। और अगर कोई स्कूल या संस्था अपने यहाँ पर प्रोग्राम कराना चाहता है तो हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारी AWBI की साइट पर जाके हमारा फोन नंबर ले सकते हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम बिना किसी पैसे के फ्री के अंदर ये प्रोग्राम करती है, आपके जगह पे पहुंचेगी और आपको इसका पूरा एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिक प्रोग्राम बताएगी और इसके बचाव और इसको किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा चाइनीज मांझे का रोकथाम कर सकते हैं, इस पे भी हम आपको पूरी चर्चा देंगे। मोर साहब, एक बस लास्ट मैसेज ये है कि देशवासियों को कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? ऐसी कोई वेबसाइट है, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे अगर कोई चाइनीज में फंसा हुआ है या ऐसी कोई घायल पशु पक्षी हैं तो वो आपसे संपर्क करें? देखिए हमारा AWBI की साइट है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की, उस पे हमारा नाम, हमारा फोन नंबर, हमारी पूरी डेजिग्नेशन है। हम कोशिश, हमारा ध्येय ये नहीं है, जैसे लोगों की सोच ये होती है कि भाई कहीं कोई पक्षी घायल है, फंसा हुआ है, तो वो कॉल करते हैं, फिर वो जाते हैं, जाने के बाद वहां पे फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। देखो इस चीज का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को मैं देखता हूं ज्यादातर। हमारा मकसद ये होता है कि जो सज्जन वहां पर हैं उनकी हम पूरी मदद कर सके और उन्हीं के द्वारा उस कार्य को कराया जाए जो उनके जैसे भाइयों को आगे आगे बढ़ा सके और ये हमारी जागरूकता अभियान का एक चैन बने और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके। बात करने के लिए शुक्रिया।